नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आपने थंबनेल में देख लिया और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूं। आज से कुछ एक समय पहले हमने आपके साथ में एक सुपर सेटअप शेयर किया, प्रोफेशनल टूल फॉर ट्रेडर्स। उस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत, प्यार, मान सम्मान दिया। 2-2.5 लाख से ज्यादा उसके ऊपर में व्यूज आ गए और वो पर्टिकुलर सेटअप लोगों ने यूज किया, लोग आज भी यूज करते हैं। मेरी समझ कहती है काम का सेटअप है, प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक ठाक से ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है। स्टॉप लॉस लगते हैं तो छोटे लगते हैं और मार्केट में बड़ा ठीक ठाक साफ सुथरा सा बायस बन करके रहता है। सिर्फ 2 छोटी छोटी लाइनों के बेसिस के ऊपर ही सरल से सरल सेटअप बना करके हमने आपको शेयर कर दिया। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि वो सेटअप सामने लगा हुआ भी है। वो सेटअप एक्चुअली में 2 चीजों से लेकर के बनता है, एक लेगिंग स्पैन, इचिमोकू का लेगिंग स्पैन, और साथ में फ्रैक्टल्स के साथ में बनाया। आगे बढ़ने से पहले आपको 5 मिनट लगा करके ब्रीफ कर देता हूं कि इन एनी केस अगर आपने वो पुराना वीडियो ना देखा हो और आज इस वीडियो पे आप डायरेक्ट लैंड किए हो तो कम से कम आपको कुछ पता हो कि हम बात क्या कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ये इचिमोकू का लेगिंग स्पैन, इचिमोकू लगा लीजिए। एक बार मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। ये इचिमोकू क्लाउड आप इंडिकेटर फाइंड कर लीजिए, ट्रेडिंग व्यू से सरलता से मिल जाएगा, जापानियों का इंडिकेटर है। और उसमें मैंने सिर्फ एक ये लेगिंग स्पैन को चेक किया हुआ है, बाकी सब कुछ अनचेक कर दिया। मतलब मुझे सिर्फ लेगिंग स्पैन चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे क्लाउड नहीं चाहिए, मुझे इसका कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, क्लाउड, ये वो कुछ नहीं चाहिए, अभी फिलहाल नहीं चाहिए। तो मैंने अभी फिलहाल में लेगिंग स्पैन एक लेकर के लगा दिया। दूसरे नंबर पे मैंने फ्रैक्टल लगाया हुआ है। फ्रैक्टल एलिगेटर बिल विलियम का बड़ा ही फेमस एक इंडिकेटर है। चैनल पर रिलेटेड हमने कोई बहुत वीडियोस बना करके डाल दी और फ्रैक्टल कोई आज की डेट में कोई नई चीज नहीं है, दुनिया इसके बारे में जानती है। ये 2 चीजों के बेसिस के ऊपर हमने ये एक सेटअप आपके साथ शायद 1.5-2 साल पहले बनाकर में शेयर किया। ये सेटअप में हम क्या कहते हैं, अपनी तरफ से बड़ा सरल सेटअप है कि ये लेगिंग स्पैन की लाइन क्या होती है बता दो। लेगिंग स्पैन कुछ नहीं होता, ये अपने ही प्राइस को बिल्कुल 26 पीरियड पहले मिरर कर देता है। मतलब जहां पर प्राइस चल रहा होगा ना, ये उसके बिल्कुल पीछे 26 पीरियड उसके साथ साथ उसकी टेल बन करके चलेगा। ये आगे जैसे जैसे कैंडल आगे आगे चलती जाएगी, ये लेगिंग स्पैन आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। ये नीचे हो जाएगा, प्राइस नीचे चला जाएगा तो लेगिंग स्पैन यहां से नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं है सर, ये प्राइस है, ये उसका बिल्कुल 26 पीरियड पहले उसकी रिप्रेजेंटेशन है। पर है बड़े कमाल की चीज, लैग है, इसके नाम में ही लैग है। और लोगों को आज की डेट में लीड चाहिए, पर मैं कहता हूं ये लैगिंग ही अपने आप में इतना जबरदस्त धमाकेदार कॉन्सेप्ट है कि ये सारे के सारे आपके लीडिंग इंडिकेटर्स को हैंड्स डाउन बीट कर देगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, चलो अभी तो बता दिया, ये इसको सिर्फ 26 पीरियड पहले मिरर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। हमने ये लगा दिया। दूसरा साथ में हमने फ्रैक्टल लगाया, जो आप सामने में देख रहे हैं, ये फ्रैक्टल लगे हुए। फ्रैक्टल बताया लेगिंग स्पैन कुछ नहीं, प्राइस को 26 पीरियड पहले टेल करता है। इसका पर्पस होता है ये आपको 26 पीरियड का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता चलता है। 1 मिनट लगाकर को आपको लेगिंग स्पैन पर और बता देता हूं। ये लेगिंग स्पैन जब तक अपने कैंडल्स के ऊपर में रहेगा, इसको छोड़ दीजिए, इस कैंडल को देख लीजिए, जब तक ये अपनी कैंडल के ऊपर रहेगा ना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि बाजार बुलिश है। ये रह पीछे पर आपको अंदाजा आगे का दे रहा है। आप छोड़ दीजिए आगे, आप मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है, ये कुछ नहीं, अभी ये प्राइस एक्शन हुआ ही नहीं है मान लीजिए। तो ये इस समय जो लेगिंग स्पैन अपने कैंडल के ऊपर चल रहा है ना, तो उसका सीधा सीधा एक बायस है कि बाजार बुलिश है। बाजार तब तक बेरिश नहीं होगा जब तक ये लेगिंग स्पैन यहां से नीचे नहीं आ जाएगा। और ये नीचे तब आएगा जब आगे वाला प्राइस नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसका बिल्कुल 26 पीरियड पहले उसकी मिरर कॉपी है। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी, नहीं तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा समझ लीजिए। जब तक ये लेगिंग स्पैन अपने कैंडल के ऊपर रहेगा, बाजार बुलिश रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। जब तक ये लेगिंग स्पैन अपनी ही एक कैंडल, इस समय ये कैंडल के ऊपर चल रहा है ना, तो बाजार बुलिश है। दुनिया जो मर्जी बोल जाए, बाजार बुलिश है। और जब बाजार को नीचे जाना होगा तो ये लेगिंग स्पैन कैंडल के नीचे आ जाएगा, और वो नीचे तब आएगा जब अगली कैंडल, यहां पर जो कैंडल है वो लाल बन जाएगी। ये इसकी बड़ी सरल और बड़ी बुनियादी, बड़ी बेसिक इंटरप्रिटेशन है। इससे सरल तरीका शायद मेरे पास नहीं है लेगिंग स्पैन समझाने का। लेगिंग स्पैन हो गया, आगे चलते हैं। फ्रैक्टल, ग्रीन फ्रैक्टल रेजिस्टेंस, रेड फ्रैक्टल सपोर्ट। हम कहते हैं कि जब तक ये लेगिंग स्पैन अपनी कैंडल के ऊपर में रहेगा तो बाजार बुलिश रहेगा, बाजार ऊपर की तरफ चलेगा। और हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि बाजार ऊपर की तरफ चलने की कोशिश भी कर रहा है। और आपको बता दूं, आप चार्ट सामने बिटकॉइन का देख रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये लाइव मार्केट में लाइव प्रेजेंटेशन है, ये कोई बने हुए चार्ट के ऊपर में बातचीत नहीं हो रही है। ये लाइव चल रहा है इस समय, जो प्रेजेंटेशन बनाते समय दिस इज हैपनिंग लाइव। अब फ्रैक्टल क्या कहता है? फ्रैक्टल कहता है भाई ग्रीन फ्रैक्टल कटेगा तो इसका मतलब है बाजार बुलिश है। रेड फ्रैक्टल कटेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कटता है तो बाजार ऊपर जाता है, सपोर्ट कटता है तो बाजार नीचे जाता है। अब बिल विलियम ने एक फ्रैक्टल एलिगेटर नाम का कई इंडिकेटर बनाए और उसमें फ्रैक्टल एलिगेटर भी बनाया।
हम फ्रैक्टल की बात कर रहे हैं। फ्रैक्टल बाजार में बड़े ही डायनामिक लेवल के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है। एक्चुअली में ये टोटलिटी में जो दोनों चीजें हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस ही है, ये प्योर प्राइस एक्शन बेस है। कोई मूविंग एवरेज नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी कोई वॉलेटिलिटी नहीं, ये सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस दो कॉन्सेप्ट है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। लेगिंग स्पैन, एक्चुअली में लेगिंग स्पैन जो है वो 26 पीरियड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बताता है। ज्यादा डिटेल के लिए लेगिंग स्पैन के 2-4 वीडियोस देख लो, चैनल पे डले हुए हैं। और फ्रैक्टल क्या करता है, एक्चुअली में गेम क्या चल रहा है देखो। लेगिंग स्पैन 26 पीरियड का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हुआ चल रहा है और फ्रैक्टल 5 कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हुआ चल रहा है। ये गेम चल रही है, टोटलिटी में यही सीन है। अगर मैं इसका नेट ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन आपको कर करके दूं तो ये निकलता है कि फ्रैक्टल 5 कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा डायनामिक लेवल्स में, लेगिंग स्पैन 26 पीरियड का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा बिल्कुल प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर। ये टोटलिटी में दो काम, ये दोनों के दोनों इंडिकेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बता रहे हैं। बात हो गई। सेटअप कैसे काम करता है, जब तक ये लेगिंग स्पैन अपने कैंडल्स के ऊपर रहेगा हम सिर्फ बुलिश ट्रेड लेंगे। कहां पर बुलिश ट्रेड लेंगे, फ्रैक्टल कटेगा हम वहां पर लॉन्ग कर देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे फ्रैक्टल के नीचे। खत्म हो गया ये सेटअप। मैं कह रहा हूं ये वीडियो खत्म। ये इंफॉर्मेशन आपको पुराने वीडियो में मिल चुकी है, यहां तक आप जानते हैं, आता है आपको यहां पर। फिर अब आगे क्या, ये आज वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, क्या हुआ है मुझे ऐसा आज कि मैं फिर दोबारा आ गया और फिर पुराने सेटअप पर बात कर रहा हूं और फिर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसका कारण ये कि मेरी समझ कहती है चलते बाजार में हम कई चीजें ऑब्जर्व करते हैं, हमें कई चीजों का पता चलता है, तो कभी भी किसी भी चीज को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो फाइनल हो गई है। एरिया फॉर इंप्रूवमेंट हमेशा है, होना चाहिए, हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, चीजें और बेहतर फाइंड करनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और साथ साथ उसका जवाब भी देता हूं आपको। इस समय यहां पर एक अपिश, भाई देख करके तो लग रहा है कि बाजार बुलिश है, क्योंकि जो लेगिंग स्पैन है वो अपने कैंडल के ऊपर है और यहां पर हम देख रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस को भी काटने की कोशिश कर रहा है। यहां पर अगर आप मेरे से बायस पूछें, अगर आप मेरे से क्लियर बायस पूछें, तो मेरा यहां पर बायस बुलिश है। बुलिश यहां पर मैं लॉन्ग करूंगा, नीचे फ्रैक्टल के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दूंगा और आराम से बैठ जाऊंगा। अब मेरा सवाल अपने आप से खड़ा होता है कि इस जगह पर अगर मैं लॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कर रहा हूं, तो क्या यहां पर मुझे जो ट्रेड लॉन्ग का जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो एक हाई क्वालिटी ट्रेड है, क्या वो एक बढ़िया मोमेंटम का ट्रेड है? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं यहां पर लॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं, बाजार को मैं लॉन्ग कर दूं और लॉन्ग करने के बाद बाजार कंसोलिडेट कर जाए या बड़ा रो पिट करके धीरे धीरे चले, क्योंकि वो काम तो हमें पसंद नहीं है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि मैं नेकेड ऑप्शन बायर हूं, तो नेकेड ऑप्शन बाइंग के अंदर में तो मुझे मोमेंटम चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि मैं जहां पर खरीदूं और उसके बाद बाजार वहां से रॉकेट हो जाए। तो क्या कोई तरीका है कि मैं यहां पर लॉन्ग करूं और लॉन्ग करने से पहले मुझे पता हो कि यहां पे बाजार में रॉकेट होना है या नहीं होना? सवाल ये है। इसीलिए इस सेटअप को ऑप्टिमाइज करने की, कैलिब्रेट करने की और इंप्रोवाइज करने की जरूरत महसूस होती है। यहां पर इन दो से सेटअप बन जाता है, हम बार बार कहते हैं। ये लेगिंग स्पैन से फ्रैक्टल से बन गया सेटअप और ये दुनिया का बेहतरीन सेटअप है। आई एम टेलिंग यू, दुनिया का बेहतरीन सेटअप है और ये आपके बड़े बड़े सेटअप्स को ये अपने आप में हैंड्स डाउन बीट कर देगा, ये भी आपको बता दूं। पर क्या हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, वो एक ईमानदार कोशिश करने की कर रहे हैं कोशिश। बाकी देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। आइए चलते हैं। ये हमारे सामने लगा हुआ है, ये लेगिंग स्पैन है और ये साथ में फ्रैक्टल लगे हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय अगर मैं यहां पर लॉन्ग करूं, तो क्या लॉन्ग होने के बाद बाजार बहुत ज्यादा तेजी से भागेगा? फ्यूचर का नहीं पता, कैसे पता करें? अब जैसे यहां देखिए, आप बात को समझिए। इस जगह पर अगर आप शॉर्ट करते, ये बड़ा ही खूबसूरत सीन चल रहा है। ये लेगिंग स्पैन कैंडल्स के नीचे आ गया, फ्रैक्टल, रेड फ्रैक्टल ये आ गया ना, ये लेगिंग स्पैन कैंडल के नीचे आ गया, बाजार बेरिश हो गया। और यहां पर देखेंगे तो प्राइस ने अपने फ्रैक्टल को काट दिया तो बेरिश हो गया। तो क्या आपको इस जगह पर पता था कि ऐसा एक वोलेटाइल मूव आने वाला है? नहीं पता था। कैसे पता आपको? आप यहां पर खड़े हैं और आपको फ्यूचर, ऑब्वियसली फ्यूचर नहीं दिखता। इस जगह पर आप खड़े हैं, आप पशोपश में है कि यार शॉर्ट करूं ना करूं, मोमेंटम आएगा नहीं आएगा। ये आपको फ्यूचर फोरकास्ट अगर हो जाए तो कैसा रहे, सोच के देखिए। फ्यूचर फोरकास्ट अगर हो जाए तो कैसा रहे, हम इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। फ्यूचर फोरकास्ट सेम इस समय यहां पर आते हैं, ये बाजार खड़ा है, यहां पे लेगिंग स्पैन कैंडल के ऊपर है, फ्रैक्टल कटने की तैयारी हो रही है या मे बी ऊपर, जो भी सिचुएशन है। फिलहाल तो कंसोलिडेट कर गया, ऊपर का फ्रैक्टल नहीं कटा। पर यहां पर अगर ये फ्रैक्टल कटता है तो फ्यूचर का फोरकास्ट क्या है, यहां का फोरकास्ट क्या है? वेयर इज द फोरकास्ट?
आपको आगे का कोई अनुमान, ये तो वो बात हुई कि फोरकास्ट की अगर हम 1 मिनट के लिए बात करें तो जो मौसम विभाग वाले हैं जो प्रिडिक्शन करते हैं बारिश आएगी, आज गर्मी होगी, फला होगा, ढिमका होगा, तो इस तरह की फोरकास्ट, या हमें गूगल मैप्स जो है वो हमें फोरकास्ट दे देते हैं, यार इस रास्ते से मत जाए, यहाँ ट्रैफिक है, दिखा देते हैं। अगर हम गूगल मैप को ऑन करें तो वो बड़ा, इट इज अ वेरी हेल्पफुल टूल, a very beautiful, well helpful tool. It helps, definitely it helps, 99.9% it always helps. बाकी टेक्निकल ग्लिच हर किसी के साथ है, हेल्प करता है, बताता है ट्रैफिक है भाई, यहां से मत जा, डाइवर्जन ले ले। इस जगह पर आपको अगर एक फ्यूचर फोरकास्ट मिले जो आपको ये बताया भाई ठोक के चल, तेजी है और अच्छी तेजी मिल सकती है, तो मेरी समझ कहती है वो हम सबकी हेल्प करेगा। वो हम बता, मैं आपके साथ ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या किया जाए, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प, आई एम टेलिंग यू। दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बता देता हूं। इचिमोको पर जाइए, इचिमोको पर जाकर के क्लाउड को लगा लीजिए, दिस इज द क्लाउड, लीडिंग ए, लीडिंग बी, कुमो क्लाउड, अपर लाइन, लोअर लाइन, प्लॉट बैकग्राउंड, ये सब कुछ कर लीजिए तो उससे आपको क्लाउड दिखने लगेगा। दिस इज द क्लाउड हैपनिंग, सी दिस इज द क्लाउड हैपनिंग नाउ, दिस इज अ गेम चेंजर नाउ। अब ये अपने आप में बेहतरीन कैलिब्रेट हो गया, इंप्रोवाइज हो गया। मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ। इस जगह पर प्राइस है, लेगिंग स्पैन क्लियर है, जो प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस को भी काट रहा है। आपने दो चीजें यहां पर देखनी, पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये देखनी है कि ये जो फ्यूचर क्लाउड बना हुआ है, ये फ्यूचर क्लाउड किस तरह का इंडिकेशन दे रहा है। अगर बाजार में बहुत ज्यादा तेज मोमेंटम आना होगा, बहुत ज्यादा बाजार को तेजी से ऊपर की तरफ भागना होगा, तो ये जो फ्यूचर क्लाउड है, कुमो क्लाउड है, इसके ये जो लाइंस होंगी ना, ये लाइंस ऊपर की तरफ इंक्लिनेशन करना शुरू कर देंगी, और ये जो इतना थिक क्लाउड बना हुआ है, ये क्लाउड इज अ थिक क्लाउड, एक क्लाउड इस तरह का बन जाएगा, थिन क्लाउड बन जाएगा, थिन क्लाउड बन जाएगा। इस समय देख करके हमें यह लगता है कि ना तो क्लाउड की लाइंस ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रही हैं, और ना ही जो क्लाउड है वो क्लाउड कहीं से थिन है। तो ये हमारे लिए एक फिल्टर का काम कर रहा है। ठीक है, बाजार बुलिश है, एक लॉन्ग का ट्रेड लिया जा सकता है, नीचे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, पर आप ये कहें कि क्या ये एक बिल्कुल 5 स्टार 7 स्टार टाइप ऑफ अ ट्रेड है, आप ये कहें कि क्या यहां से बड़ा ही कोई आंधी तूफान टाइप मोमेंटम आने वाला है, तो उसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये आपको और नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल पर लेकर के जाएगा। एक चीज, ये एक तरीका मैंने आपको बताया। कोशिश करेंगे आप लेगिंग स्पैन के साथ जब फ्रैक्टल लगाएंगे तो एक बार फ्यूचर क्लाउड को भी देख लेंगे, फ्यूचर क्लाउड क्या कह रहा है। अगर फ्यूचर क्लाउड पतला है, थिन है, ऊपर की तरफ इंक्लाइंड कर रहा है, तो वो ट्रेड आपके पास होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। ओपू के साथ में कि ये आपकी मदद करेगा। अब और चलते हैं आगे। हमने साथ में फ्रैक्टल्स को लगाया हुआ है, फ्रैक्टल्स पर आते हैं। एलिगेटर को हाइड किया हुआ है, एलिगेटर लगा लेते हैं। एलिगेटर 3 लाइनें होती हैं, क्लाउड को 1 मिनट के लिए हाइड कर देंगे ताकि खिचड़ी ना पके। ये एलिगेटर की लाइंस होती हैं। एलिगेटर की लाइंस हमको, ये 3 मूविंग एवरेजेस हैं, उनका कॉम्बो है, ऑफसेट किया गया है। ये क्या करती हैं, इनको भी देखिए। ये अपने समय से थोड़ा सा आगे चल रही है, अपने समय से आगे चल रही। तो आप इसमें क्या करें, कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखे, आप इसके साथ एक चीज और आपको लगा के दे देता हूं। आप इसके साथ में लेगिंग स्पैन लगा लीजिए, फिर भी क्लाउड को हम 1 मिनट के लिए हाइड कर रहे हैं। लेगिंग स्पैन लगा दिया। अब ये लेगिंग स्पैन है हमारे पास, लेगिंग स्पैन हमें एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, ऊपर फ्री है, अपनी कैंडल के ऊपर चल रहा है, और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि प्राइस अपने फ्रैक्टल को काटने की तैयारी कर रहा है। हमें यहां पर कैसे पता चले कि यहां का जो ट्रेड है वो एक बेहतर मोमेंटम का ट्रेड है, हमें कैसे पता चले कि आपका काम यहां पर अच्छा हो सकता है, तो उसका हम इस पर्टिकुलर वीडियो में
सिर्फ फ्यूचर फोरकास्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ रिटेल बन के सिर्फ ऐसा चार्ट रीड करके हम ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। उसका जवाब यहां देखिए, ये बाजार है, इन तीनों लाइनों को देखिए। अगर बाजार में बहुत तेज मोमेंटम आना होगा तो तीनों की तीनों लाइनें शार्प ऊपर की तरफ अपना मुंह कर देगी। ये एक इंडिकेशन। अगर लाइनें ऐसी फ्लैट काइंड ऑफ है या इंटरमिंगल्ड है तो ट्रेड के कामयाब होने के चांसेस कम है। लॉन्ग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लॉन्ग कर दिया, नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, सारा दिन चलता है, ये दुनिया कर रही है ये काम, पर हम अलग क्या कर रहे हैं, ये सवाल हमें समझना चाहिए। तो जब तक ये तीनों की तीनों लाइनें शार्पली ऊपर की तरफ इंडिकेशन ना करें तब तक मोमेंटम आने के चांसेस थोड़े कम। हमने क्या कोशिश करी इस पर्टिकुलर पुराने सिस्टम को कैलिब्रेट करने के लिए, हम बैठे यहां, दिस इज लेगिंग स्पैन, दिस इज फ्रैक्टल। हम ये जानना चाहते हैं कि लेगिंग स्पैन भी ठीक है, फ्रैक्टल भी ठीक है, बट व्हाट अबाउट फ्यूचर मोमेंटम। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मोमेंटम को ऐड कर दिया और कोशिश की कि इस सिस्टम को और बेहतर बना दिया जाए। ये किया हम। ये जो पर्टिकुलर आप सिस्टम सामने देख रहे हैं, जल्दी मैं ये कहता हुआ तो नहीं ठीक लगता कि जल्दी बीट नहीं होता, पर सेफ रखता है, बहुत सेफ रखता है। लेगिंग स्पैन आपको हमेशा ये बता के चलेगा कि लॉन्ग करना है या शॉर्ट। फ्रैक्टल आपको हमेशा बता के चलेगा कि एंट्री, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे। और जो आज आपसे बात शेयर की मैंने, फ्यूचर मोमेंटम आपको बता के चलेगा कि क्या यहां पर ट्रेड करना चाहिए या नहीं कर सकते। आइए इसका थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम थोड़ा एडजस्ट करके देखते हैं तो हम पता कर पाएंगे कि क्या हो। नॉट मच इज हैपनिंग, बट स्टिल आप एक चीज, इसको शायद आप मेरी बात समझ पाएंगे। सारा का सारा कमाल है, आप थोड़ा सा जब भी आप कभी कोई एंट्री करने लगे तो एक बार फ्यूचर मोमेंटम का सहारा लीजिए। फ्यूचर मोमेंटम आप एलिगेटर से ले सकते हैं, फ्यूचर मोमेंटम आप क्लाउड से भी चेक कर सकते। नाउ सी दिस, व्हाट इज दिस हैपनिंग। छोटे टाइम फ्रेम पे आपने क्या देखा, वो बात अलग है कि छोटे टाइम फ्रेम पे लेगिंग स्पैन जो है वो कैंडल के नीचे है, मोमेंटम मिल चुका है। अब अगर प्राइस इस फ्रैक्टल को काटता है और ऊपर ट्रेड करता है, प्राइस अगर इस फ्रैक्टल के ऊपर चलता है तो ये हमें एक वैलिड सिग्नल देता है कि यहां पर हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं दिस फ्रैक्टल एज अ स्टॉप लॉस। टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि जो पैटर्न आप यहां पर 5-15 मिनट पे देख रहे हैं, यही पैटर्न आपको 1 आवर, 1 डे, 1 वीक पर भी नजर आएंगे। दुनिया में हर जगह नजर आएंगे, हर सेगमेंट में नजर आएंगे। किसी भी कंट्री में ट्रेड करते हो, कहीं पर ट्रेड करते हो, इंडेक्स करते हो, स्टॉक्स करते हो, कमोडिटी करते हो, क्रिप्टो करते हो, फॉरेक्स में कुछ करते हो, गोल्ड करते हो, वो कुछ भी करते हो, कम्युनिटी बोल दो, सब कुछ ही आ गया उसके अंदर में, ये वहां पर आपका हेल्प करेगा। क्योंकि ये मोटा मोटा आप इसको समझेंगे 1 मिनट के लिए तो ये प्राइस एक्शन बेस्ड सीन है, ये टोटलिटी में प्राइस एक्शन बेस्ड सीन है। कैसे प्राइस एक्शन बेस्ड? लेगिंग स्पैन हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डायरेक्शन बताएगा। फ्रैक्टल हमको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेल मैनेजमेंट बताएगा। फ्यूचर क्लाउड या ये 3 लाइनें जो हैं हमें मोमेंटम बताएंगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग, ट्रेडिंग में एक्चुअली में इससे ज्यादा कोई खास चीजों की आवश्यकता आपको है नहीं। मैं आपको तो ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को साथ में लगा करके फ्यूचर के सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल या सीपीआर को लगा करके हम सारा दिन करते हैं,
फ्यूचरिस्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हम फाइंड कर सकते हैं, बट एज इन एंट्री करते समय मेरी समझ कहती है कि बाजार अगर आपका क्लियर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन आपको क्लियरली दिखा रहे हैं, आपको लेगिंग स्पैन क्लियर है, यहाँ पर फ्रैक्टल ब्रेक है और आपको फ्यूचरिस्टिक मोमेंटम भी अगर ओके दिखता है, तो मेरी समझ कहती है एज अ टेक्निकल या एज अ चार्ट रीडर मेरी समझ कहती है टेक्निकल ने अपना काम कर दिया है। बाकी आप अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए साथ में ऑप्शन चेन रीड कर सकते हैं, डेटा पढ़ सकते हैं, वहां से बायस बना सकते हैं, अपनी पोजीशन को और सेफ रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए हेज कर सकते हैं, वो सब चीजें आप कर सकते हैं। पर मेरी समझ कहती है इस एंटायरिटी के अंदर में जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, जो 25-30%, 35% जो चार्ट रीडिंग की जो वेटेज है, वो वेटेज आपकी इतनी देर के अंदर भी काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी अगर आप इतनी भी प्रैक्टिस करने लगे कि आप लेगिंग स्पैन पकड़े, लेगिंग स्पैन हो गया, फ्रैक्टल हो गया, एलिगेटर हो गया, फ्यूचर क्लाउड। अगर आप इतना भी पकड़ेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप सेफ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के सुपर स्पेशल में मेरे पास बस नहीं था, फिलहाल के लिए इसको वाइंड अप करने का समय है, पर उससे पहले मेरे पास एक दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मेरी बात आप प्लीज सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन, अपडेट वगैरह टेलीग्राम पे आती रहती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन करके विजिट कीजिए, आपको आपके वहां पर मतलब की बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट और अपडेट है, हम अपनी तरफ से फाइनेंशियल फ्रंट एंड नाइट क्लब हमने एक शुरुआत किया है, FF नाइट्स क्लब के नाम से एक शुरुआत की है। उसके अंदर में हम 1 ईयर का कुछ एक प्रोग्राम हमने एंटायरिटी में 1 साल का हमने कोई प्रोग्राम अपनी तरफ से लॉन्च किया है। 1 साल के अंदर में हम 3 चीजों के ऊपर में ज्यादा बात करना चाहेंगे। टेक्निकल पर भी बात करेंगे, डेरिवेटिव पर भी बात करेंगे। टेक्निकल मतलब चार्ट ट्रेडिंग, डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेटा इंटरप्रिटेशन और ये सब चीजों पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पर हम ट्रेडर साइकोलॉजी डेवलपमेंट पर बात करेंगे। एंटायरिटी में हमने 1 साल का अपनी तरफ से एक लाइव वर्कशॉप का प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, जो ऑलरेडी मेंबर है, सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल के जो विजिटर है, वो बहुत एक्साइटेड है। अपनी तरफ से हर कोई जैसे भी उस पर कोई फीडबैक दे रहा है, फीडबैक भी दे रहा है और ज्वाइन करने वाले ज्वाइन भी कर रहे हैं। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाइए और प्लीज आप उसको जाकर के देखिए कि कहीं वो आपके कोई मतलब की चीज अगर आपको मिलती है तो प्लीज आप उसे ज्वाइन करें। और मैं बड़ा होपफुल हूं कि 1 साल लगाने के बाद और इन 3 डायमेंशंस पर मेरी अपनी समझ कहती है, 3 डायमेंशंस पर अगर आपने चार्ट रीडिंग सीखी, आपने F&O में डेटा फीचर्स एंड ऑप्शंस आपने सीखा, डेटा इंटरप्रिटेशन आपने सीखा और अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और अपने इमोशनल कंट्रोल को, रिस्क मैनेजमेंट को अगर आपने इंप्रूव करा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि गाड़ी आपकी ट्रैक पे आ जाएगी। इस सोच के साथ में हमने 1 साल का एक FF नाइट्स क्लब के अंदर में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। रिक्वेस्ट है, समय निकाल करके आप उसको प्लीज विजिट करें और देखें। अब आ जाते हैं वीडियो पे। भाई कंटेंट आपको कैसा भी लगाओ प्लीज कमेंट कर देना, ठीक लगाओ तो लाइक और शेयर कर देना। और एक बड़ी रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विद होप ऐसी वीडियोस आपको टाइम से मिल जाए। कुछ नहीं पता चलता यार, वीडियो देखो और कल ही चलते बाजार में आपकी कुछ चीज क्लिक कर दे, आप लॉस से बच जाओ और कुछ प्रॉफिट कमा लो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना घाटे का सौदा नहीं है। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं और बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।